ठीक है, तो ये हमारी कंसोल आ गई दोबारा से। इसमें हम EC2 पे गए और EC2 में इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। तो जब हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है। मेन चीज़ जो हमें यहाँ से रिक्वायर्ड है वो क्या है, वो हम यहाँ से AMI का जो नेम होता है, जो आईडी होती है, वो हम यहाँ पर उठाने आए, ठीक है। तो जैसे इसका नाम क्या है, AMI डैश, थोड़ा सा इसको अगर छोटा करूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये रहा। ये नाम नाम हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, या आप इससे इसके अलावा जो भी आप जिस AMI की बेस पे भी आप इसको बनाना चाहें, और ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये वो चीज़ थी जो मुझे इसके अंदर पास करना लाजमी है, एक बात। दूसरा, हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि हमें इसमें दूसरी चीज़ जो बतानी होती है वो क्या थी, वो है आपकी इंस्टेंस टाइप। तो इंस्टेंस टाइप के लिए हमने इसको बताया T2 माइक्रो, ठीक है। इसको T2, ये दो चीज़ें हमने अभी फ़िलहाल सिर्फ बता दी इसको, ठीक है। और इसको हमने सेव किया और देन एग्जिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं अब DIA करूँ तो अब मुझे ये main.tf नज़र आ रही है, और अगर मैं इसके कंटेंट देखूँ तो हमने ये दो चीज़ें लिखी हैं खाली इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे इस कोड को डिप्लॉय करना है या वगैरह वगैरह, तो इसकी कमांड्स क्या हैं। इसकी जो कमांड्स हैं, ये मेन जो कमांड्स हैं इसमें, वो 4 कमांड्स हैं आपकी। टेराफॉर्म इनिट, ठीक है, टेराफॉर्म प्लान, ठीक है, टेराफॉर्म अप्लाई, और टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। वैसे तो और भी कमांड्स हैं, लेकिन मेन जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ये 4 कमांड्स हैं, ठीक है। टेराफॉर्म इनिट से क्या होगा, अगर हम इसको मैं इस तरह से चलाता हूँ कि आप डायरेक्टरी में देखें, अभी सिर्फ एक ही फाइल है, ठीक है। और इसको रन करने के बाद मैंने लिखा टेराफॉर्म इनिट। ये कमांड जिस डायरेक्टरी में भी आपका कोड मौजूद है उसमें मिनिमम एक बार आपको चलानी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं चलाते और आगे डायरेक्ट प्लान की कमांड चलाते हैं तो वो आपको एरर दे देगा कि इसके ऊपर टेराफॉर्म इनिट नहीं चला हुआ। टेराफॉर्म इनिट क्या करेगा, यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है, अनसपोर्टेड ब्लॉक टाइप, ठीक है। क्या कह रहा है, ब्लॉक्स ऑफ टाइप रिसोर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड हियर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको दोबारा ओपन करते हैं, बल्कि ओपन विद नोटपैड, अगर मैं इसको स्मॉल में लिखूँ, आप चेक करें, ठीक है। स्मॉल में हमें रिसोर्स लिखना था। अच्छा जी, अब ये कर क्या रहा है बैकग्राउंड में, अगर आप इसमें देखें तो ये प्रोवाइडर ढूंढ रहा है, या उसको इनिशियलाइज कर रहा है, या उसको डाउनलोड कर रहा है। ये जब तक हो रहा है, मैं यहाँ पर आया। अच्छा, यहाँ पर हिडन फाइल्स देखने का ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आया था कल भी। एक मिनट में दोबारा देखता हूँ। व्यू में ऑप्शंस, एक शो हिडन फाइल्स, ये वाला, ये पुराना तरीका मुझे याद है। यहाँ पर फ्रंट पे भी मेरे ख्याल से आता है ये। ठीक ठीक ठीक, अच्छा ये वाला सही है।
अच्छा, एक चीज़ अब आपके नोटिस में यहाँ पर क्या आई है कि एक हिडन डायरेक्टरी, अच्छा हिडन क्यों है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये लिनक्स स्टाइल में काम कर रहा होता है। डॉट के नाम से डायरेक्टरी एक बनी है, यानी कि एक डायरेक्टरी जिसका नाम डॉट से स्टार्ट हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने बैक एंड पे अगर मैं आऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने बैकएंड पे क्या किया है कि इसने इस कोड से रिलेटेड प्रोवाइडर बैकएंड पे डाउनलोड किया है एक हिडन डायरेक्टरी के अंदर, जिसका नाम क्या है, डॉट टेराफॉर्म। ठीक है, अच्छा दोबारा रीड करके देखता हूँ। ये दोबारा से उसको डाउनलोड कर रहा है। बहरहाल अगर आप एक डायरेक्टरी में वंस टेराफॉर्म इनिट कर चुके हैं तो आपको बार बार टेराफॉर्म इनिट करने की ज़रूरत नहीं। इनिशलाइज करने का पर्पस क्या है कि जो भी कोड आपने उस डायरेक्टरी के अंदर लिखा हुआ है उससे रेलिवेंट जो भी उसको प्रोवाइडर्स वगैरह या डिटेल या प्लगइन्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं वो ऑटोमेटिकली वंस उनको आपके सिस्टम के ऊपर उसको डाउनलोड कर लेगा, जिसको वो यूज़ करेगा इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अच्छा हमने कोड में क्या लिखा था, हमने लिखा हुआ है कि एक रिसोर्स बनानी है और फला फला कुछ डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें वंस जब हम इनिट कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तीन कमांड्स हैं, प्लान, अप्लाई एंड डिस्ट्रॉय। टेराफॉर्म प्लान की जो कमांड है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल में इस कोड को रन या एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे, बल्कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस कोड को जो भी इस डायरेक्टरी के अंदर लिखा हुआ है उसको जब मैं रन करूंगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, मुझे जस्ट ये चेक करना है। तो उसके लिए हम टेराफॉर्म चलाते हैं। ठीक है, जैसे ये टेराफॉर्म प्लान आप चलाते हैं तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेराफॉर्म प्लान, तो ये एक्चुअल में बताएगा कि आपने जो कोड लिखा हुआ है इसके ज़रिए होगा क्या। जैसे आपका गालिबन क्लाउड फॉर्मेशन में कोई ड्राई रन टाइप की चीज़ होगी। अच्छा, ये एक चीज़ इसने मांग ली कि आपने जो है ना यहाँ पर टेराफॉर्म के अंदर, क्योंकि मैंने प्रोवाइडर वाला क्लॉज नहीं लिखा हुआ, तो ये मुझे कह रहा है कि आप अपना वो बताएं रीजन, किस रीजन में आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं प्रोवाइडर डिफाइन कर दूंगा तो उसके अंदर से फिर मैं डायरेक्ट खुद भी लिख सकता था। फिलहाल चलें, मैं इसको बता देता हूँ कि भाई मैं काम करना चाह रहा हूँ EU डैश सेंट्रल डैश 1, इस रीजन में मैं काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ रहा है, मैंने इसको सबको कैपिटल में कर दिया है और ये इसको इस तरह से ले नहीं रहा, AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। ठीक है, और ये मैं इसको लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, AMI और इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप, कंट्रोल S किया मैंने, और अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ प्लान। ठीक है, दोबारा से मुझसे ये रीजन पूछ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे फाइल में खुद से डिफाइन नहीं किया हुआ, इस वजह से मुझसे फ़िलहाल ये हर बार पूछेगा सेंट्रल 1। ठीक है, इस कोड को जब मैंने, तो इस कोड को रन करने के बाद अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक पूरा प्लान इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अगर मैं इसको स्टार्ट से देखूं तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी को या इस रिसोर्स को बनाने जा रहा हूँ और उससे रेलेवेंट जो भी जो पैरामीटर्स होते हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो AMI में क्या लिखा हुआ है, जो हमने AMI दी थी, और इंस्टेंस टाइप में जो हमने वैल्यू दी थी, बाकी
ऑलमोस्ट जो है उसके अंदर वैल्यू के ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नोन आफ्टर अप्लाई वगैरह वगैरह। मतलब ये मोस्टली वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप जब रन करेंगे तो आप खुद से भी बता सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटो जनरेटेड होती हैं, वो तो आप नहीं बता सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़्यादातर जो आप रन करते हुए बता सकते हैं। इसका मतलब मैं ये जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि मैं जब इस कोड को अगर देखूँ इसके मुताबिक, तो मैंने एम आई लिखा था, ये आ रहा है। तो मैं इसके अलावा और फला फला चीज़ें कुछ अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। जैसे की नेम की पेयर के लिए होता है, अभी मैंने नहीं लिखा, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर लिख सकता हूँ। उसका लिखने का एक तरीका है, हम आगे जाके देखेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही। बहरहाल जो चीज़ आपने बताई है वो तो मौजूद है, और जो आपने नहीं बताई वो उसकी इंफॉर्मेशन अभी ये नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो इसने हमें एग्जैक्टली क्या बता दिया। शॉर्ट समरी क्या है कि आप ये जो काम कर रहे हैं ना, इससे एक रिसोर्स ऐड होगी, कोई भी एग्जिस्टिंग जो है चेंज नहीं होगी, और कोई भी एग्जिस्टिंग जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इस लाइन से हमें क्या पता चल गया कि एक्चुअल में होना क्या जा रहा है। और ऊपर क्योंकि मेरे पास एक ही रिसोर्स है तो वो उस एक रिसोर्स की डिटेल ये आ रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं लेट से मैं कहता हूँ ठीक है ये मुझे ओके लग रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं उसको अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने का मतलब क्या है कि हमने जो कोड लिखा हुआ है ये वाला, प्लान में क्या हुआ था कि प्लान के अंदर उसने हमें उसका प्लान बताया कि इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा क्या। और अप्लाई का मतलब क्या, एग्जैक्टली आप इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। ये सेंट्रल वन, ठीक है, और ये रन होने लगा है। ठीक है, वही प्लान आपको दिखा रहा है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, और इससे क्या होगा कि एक प्लान में फिर बता रहा है कि एक रिसोर्स ऐड होगी, और आपसे ये कंफर्मेशन कह रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपसे येस और नो पूछता है कि आप अभी भी इसको कंफर्म कर दें। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम इसको कह सकते हैं कि ये हमें प्रॉम्प्ट ना करे और बाय डिफ़ॉल्ट ये आगे बढ़ जाए, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको डिफ़ॉल्ट के हिसाब से चलाया कि हमसे ये कंफर्म करे कि ये जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिसोर्स बनेगी या डिलीट होगी या कोई ना कोई काम होगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये रिसोर्स क्रिएट कर रहा है। ये जो एग्जाम्पल नेम लिखा हुआ आ रहा है ना, ये क्या चीज़ है, वो ये वाला है जो कि ये नाम है, कि अब ये रिसोर्स वहाँ पर बना रहा है। अगर मैं लेट से वहाँ जाऊँ अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पर, और मैं इसको कैंसिल करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इंस्टेंस हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, T2 माइक्रो हमने बनाया था, हमने सिर्फ दो चीज़ें बताई थी, MIID जो कि यहाँ पर आ रही होगी नीचे, और इंस्टेंस की टाइप। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ये भी नहीं बताया कौन से VPC में बनना है वगैरह वगैरह। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके रीजन के अंदर, एजी के अंदर जो भी आपका डिफ़ॉल्ट VPC है ये इसके अंदर बना रहा होगा। ये अलग चीज़ है कि जब हम डिटेल में जाएंगे तो हम बताएंगे भाई इस सबनेट में बनाना है या वहाँ पर बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर अब हमें क्या लिखा हुआ आ रहा है नज़र, कि आपकी ये रिसोर्स बन चुकी है एक बात, और वो हम यहाँ से वेरीफाई भी कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ, ठीक है, हमने क्या किया है, हमने कोड के अंदर एक टैग की प्रॉपर्टी ऐड की है, जिसमें मैंने कहा है एक टैग ऐड कर दो नेम और आगे उसकी वैल्यू, और इसको अब हम अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा काम था, इसने ये फ़ौरन से कर दिया। अब इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं हमारे यहाँ पर, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि आपने जो टैग दिया था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप
टेरफॉर्म के ज़रिए रिसोर्स ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि उसके अंदर जाहिर सी बात है और ये रिक्वायरमेंट होगी कि आप जो है उसमें किसी किस्म का चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी सेट करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। वो अभी फ़िलहाल मैंने बिल्कुल सिंपल रख के क्या किया कि मैंने टैग ऐड कर दिया। हम चाहते तो हम ये करते हैं कि मैं इसमें की पेयर ऐड कर देता या सिक्योरिटी ग्रुप को की पोर्ट्स वगैरह का कुछ बता देता। ठीक है, तो एक चीज़ ये होगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे पहले कंफर्म करें कि चैट पे कंफर्म कर दिया कि अगर आपने कोई कोड क्लाउड फॉर्मेशन में लिखा है, ठीक है, और उसको जब आपने एग्जीक्यूट किया और बीच में कहीं किसी भी वजह से उसमें कोई एरर आ गया, तो क्लाउड फॉर्मेशन जो उसका क्या बिहेवियर होता है। या आप माइक पेविशन की एक टेम्पलेट लिखी है ना, और उसमें आपने उसको 100 इंस्ट्रक्शंस दी हैं, 100 रिसोर्सेज या इस तरह की, तो अगर उसमें 99 या 50 या 60 या 80% अगर काम हो गया है और उसके बाद कोई एरर आएगा तो वो उसको रोल बैक कर देगा और देन आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और आप उसको दोबारा चलाएंगे तो वो स्टार्ट से शुरू करेगा उसको। ठीक है, अच्छी चीज़ है भारत। जब तक कंप्लीट वो नहीं होगा और कंप्लीट आप उसको सही नहीं लिखेंगे जब तक वो नहीं करेगा, अगर अदरवाइज वो रोल बैक कर जाएगा और कोई भी आपकी रिसोर्स जो है वो नहीं बनेगी उसमें। ठीक है, अच्छा, टेराफॉर्म के अंदर ऐसा नहीं होता। टेराफॉर्म के अंदर क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई स्क्रिप्ट रन किया, ठीक है, और वो रिसोर्सेज बनाता हुआ जा रहा था आगे, ठीक है, और किसी भी रिसोर्स के ऊपर उसको, किसी भी एक्शन के ऊपर उसको कोई एरर आ गया, तो हमने देखा कि वो एरर तो दे के बाहर हो जाएगा कि आपको एरर बता देगा ये मसला आ गया, मैं इससे आगे नहीं जा रहा, लेकिन वो उसको रोल बैक नहीं करता। ठीक है, रोल बैक नहीं करने का फ़ायदा हमें यहाँ पर इस तरह से ये हो सकता है कि हम क्या करते हैं, हम उस एरर को पढ़ते हैं, समझते हैं और देन उसको कोड के अंदर देखते हैं, अच्छा भाई ये मसला था परमिशन का या सिंटैक्स है, ये जो भी है उसको रिजॉल्व करते हैं, और हम जब दोबारा उसको चलाते हैं तो वो इनिशियली या इनिशियल दोबारा से नहीं करेगा, स्टार्ट फ्रॉम नहीं करेगा उसको दोबारा से कि बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करे, बल्कि वो जहाँ पर फेल हुआ था क्योंकि वो पूरी स्टेट मेंटेन किया हुआ है वो वहीं से उसको कंटिन्यू करेगा। तो एक डिफरेंस आपको मैंने मेन इसका ये बताया। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल एक सिंपल बताता हूँ कि जब आप कोड से कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपको वो 100% कोड से ही बनानी है, एक बात। अच्छा, बहुत लिमिटेड लेवल पे ये ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने, और मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन के हद तक मैंने उसको देखा है, वो ये है कि लेट्स से आपने एक रिसोर्स बनाई थी और अगर आपने उसमें थ्रू टेराफॉर्म बनाई थी आपने, और अब आपने उसको GUI से कोई चेंज किया है, तो वो चेंज जो है वो टेराफॉर्म को नहीं पता होगा, एक बार बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पता होगा उसको। ठीक है, एक टेराफॉर्म रिफ्रेश स्टेट की एक कमांड होती है जो लिमिटेड चीज़ों को उठा लेती है कि हाँ भाई ये चेंज हुआ है, उसको अडॉप्ट कर लेगी। ठीक है, लेकिन बहरहाल पहली बात ये कि इसके अंदर ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है कि आप अगर कोड से लिख रहे हैं और आप वहाँ से चेंज करें, एक बात, क्योंकि वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट डिटेक्ट नहीं करता और उसकी वजह से हमें इशू आएगा। अब इशू मैं एक बताता हूँ क्या हुआ कि क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट के लिए जब मैंने काम किया, वहाँ पर टेराफॉर्म से पूरा स्ट्रक्चर आपका ऑन हो गया, चाहिए 100% सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो कि कवर्ड नहीं थी कि ये टेराफॉर्म के ज़रिए करनी है, तो वहाँ पर क्या होता था कि वो उस रिसोर्स को GUI से वगैरह से बना लेते थे, वो बना लिया। ठीक है, अब टेराफॉर्म से कोड डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो टेराफॉर्म जो है क्योंकि उसको रिसोर्स का नहीं पता, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीट नहीं कर पा रही पूरी। प्रॉब्लम क्या थी मैं बताता हूँ, जो मैंने जब देखा कि आपने एक VPC बनाया जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सबनेट वगैरह बना दिए, सारी मशीन्स बना दी, RDS वगैरह सब बना दिया, चल गया। ठीक है, और ये सब काम जो है थ्रू टेराफॉर्म हुआ है। उसके बाद किसी ने भी किसी भी रीज़न की वजह से टेराफॉर्म के बजाय डायरेक्टली उसके ऊपर एक मशीन बनाई पब्लिक या प्राइवेट सबनेट के ऊपर फॉर एग्जांपल, और लेट से उसको यूज़ किया और उसको डिलीट भी कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। अब आप टेराफॉर्म से जब कोड को या इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, मतलब वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप आखिर में आके VPC पे अटक गया कि VPC को मैं ड्रॉप नहीं कर पा रहा। ठीक है, काफ़ी टाइम तक तो ये समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो बाद में जब प्रॉब्लम जो पता चली वो ये थी, भाई VPC डिलीट करने का मतलब क्या है। VPC डिलीट करने का मतलब ये कि उसके अंदर जो उसकी डिपेंडेंसी है वो भी सारी डिलीट करनी है, वो कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी डिपेंडेंसी है जो कि उसने बनाई नहीं है तो उसको पता ही नहीं था वो क्या चीज़ थी। वो जो एक इंस्टेंस बनाया गया था उसके लिए एक अलग सिक्योरिटी ग्रुप बनाया गया था। मशीन तो आपने डिलीट कर दी
सिक्योरिटी ग्रुप मशीन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट नहीं होते, ऐसा ही है। तो उसमें क्या हुआ कि मशीन डिलीट हो गई। अब जो टेराफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर रहा है वही दिख रहा है कि मैंने तो मशीन बनाई थी एक अलग से, वो मैं डिलीट कर चुका हूँ, अब ये इसको डिलीट क्यों नहीं कर रहा, क्या ये बग है, ये क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इन डेप्थ गए तो पता चला कि यार ये एक ऐसा सिक्योरिटी ग्रुप है, क्योंकि ये इसने बनाया नहीं और ये इसको पता ही नहीं है, तो ये इसको डिटेक्ट नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर तो रिकमेंडेड क्या है कि जो भी काम करना है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर कोड या टेराफॉर्म के ज़रिए ही करना है। इसके अलावा अगर आपने कोई काम किया है तो उसको आप अलग से मैनेज कर रहे होंगे, उसको डिलीट करेंगे। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि अलग से कोई भी काम ना किया जाए। बेसिक तरीके से हमें नई चीज़ को सीखना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास तक मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट सारे टूल्स अपने पास सिस्टम पे इंस्टॉल कर चुके होंगे, जो कि टेराफॉर्म है, AWS का कमांड लाइन का टूल है, गिट भी है, ठीक है, और विजुअल स्टूडियो भी गालिबन आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ होंगी, और एटलीस्ट जो मैंने एक बेसिक कमांड चलाई है वो आप चला चुके होंगे, यानी कि आप एक इंस्टेंस बना चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें लास्ट और ऐड कर दूं कि लेट्स से अब मुझे इस मशीन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्ट्रॉय। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी थी कि मैं जब मैं अप्लाई लिखता था तो वो मुझसे येस और नो पूछता था। जब आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसमें भी ये आपसे बाय डिफ़ॉल्ट येस और नो पूछेगा। ठीक है, इसको हम बाईपास करा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट तरीके से मैं चल रहा हूँ। डिस्ट्रॉय का मतलब ये है कि जिस डायरेक्टरी के अंदर आप ये चला रहे हैं उसके अंदर उस कोड के मुताबिक जो भी चीज़ें बनी थी उनको अब आप डिलीट करना चाहते हैं। अच्छा, ये मुझसे अभी तक रीजन पूछ रहा है क्योंकि हमने रीजन डिफाइन नहीं किया हुआ। तो यू सेंट्रल -1 हमारा रीजन है, और इस बार मैंने इसमें डिस्ट्रॉय की कमांड चलाई है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये माइनस के साइन भी आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं। प्लस का मतलब था कि हम रिसोर्स को ऐड कर रहे हैं, और माइनस का मतलब ये चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। अभी क्योंकि ये सिंगल रिसोर्स है तो एक ही हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ अब डिलीट हो जाएगी। और अगर हम एंड में भी देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि आप ये जो काम कर रहे हैं इससे क्या होगा, एक ही रिसोर्स आपके पास जो मौजूद है वो डिस्ट्रॉय होगी। अगर मैं इसको यस कर दूं, ऐसे मैं यस करता हूं, और यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, शटिंग डाउन पे ये जारी है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से चेक करूं इसको, तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये रिसोर्स इसने डिलीट कर दी है, और हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि यहाँ टर्मिनेटेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये रिसोर्स हमने डिलीट कर दी है। तो हमने आज की क्लास में बेसिक क्या देखा है कि हमने एक बिल्कुल ही छोटा सा कोड लिखा है जिसके ज़रिए हमने एक मशीन बनाकर देखी। ठीक है, और फिर उसके अंदर एक टैग भी ऐड कर लिया, और देन हमने थ्रू टेराफॉर्म ही उस मशीन को डिस्ट्रॉय करके भी देख लिया। तो हमें एक छोटा सा एक आइडिया हो गया कि टेराफॉर्म एग्जैक्टली काम किस तरह से कर रहा होता है।